कौरवों से युद्ध जीत जाते क्या? नहीं। भगवान कृष्ण उनके साथ में हैं, स्वयं कृष्ण। और कृष्ण कौन? कृष्ण है कौन? तो मां जगतजननी, मां दुर्गा, भवानी, जगदम्बा सुंदर श्रृंगार कर कर जा रही थी और भगवान शिव ने मां जगतजननी को देखा और मां जगतजननी को देखकर बड़ा सुख पाया, बड़ा आनंद था। शंकर भगवान बोले, जगतजननी मुझे एक बार आपका पुरुष तत्व स्वरूप दर्शन करना। शंकर जी ने मां दुर्गा से कहा है, मां पार्वती से। ठीक है भोलेनाथ, परंतु मैं अगर पुरुष तत्व में प्रकट होती हूं तो आपको नारी तत्व में प्रकट होना पड़ेगा। तो तुम मुझे प्रकट होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। ठीक है, कहां प्रकट होगी? भगवान शिव पार्वती से पूछते हैं तो पार्वती कहती है कि मृत्यु लोक में द्वापर में जब कौरव और पांडवों का युद्ध होगा तो इस युद्ध को कराने के लिए कोई चंडी ही करा सकती है, कोई देवी ही करा सकती है। और इतने लोगों को मृत्यु के घाट उतरता हुआ कोई देवता नहीं देख सकता, केवल एक देख सकती है तो चंडी देवी ही देख सकती है। अगर वो देखेगी तो केवल एक देवी ही देख सकती है। महाराज, कई लोग कहते हैं कि स्वयं राधा जब सूर्य ग्रहण पड़ा, सारे ब्रजवासी सब राधा से कह रहे हैं चलो कुरुक्षेत्र चलो। राधा जी कहती है क्यों, किस लिए? राधा, ग्रहण के समय पर एक बार कुरुक्षेत्र का स्नान दर्शन करना चाहिए, बहुत पुण्य है ब्रह्म सरोवर के स्नान का। राधा बोलती है मैं जाकर करूंगी क्या? सारी सखियों ने मिलकर कहा राधा वहां कृष्ण भी आएगा, अगर कुरुक्षेत्र का स्नान है तो कृष्ण भी आएगा। राधा कहती हैं फिर तो नहीं चलना चाहिए, फिर चल के करेंगे क्या, रहने दो। नहीं 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 चलिए। और राधा को सखियों ने मना लिया और राधा कृष्ण को मिलने के लिए नहीं, कुरुक्षेत्र का स्नान करने के लिए राधा कुरुक्षेत्र पहुंची। सबने स्नान करा, राधा भी स्नान करी। अपने एक टेंट में, तंबू में राधा रह रही। स्नान कर कर राधा जा रही थी, कृष्ण का आगमन हुआ है। सखियां पीछे पीछे चल रही थी तो देख लिया कि सामने से कृष्ण आ रहे हैं। सखियां रुक गई। सखियां रुकी, राधा जी आगे बढ़ी और मिली। कृष्ण और राधा का मिलन हुआ, दोनों ने बात भी करी। आखिरी में दोनों जाने लगे तो कृष्ण ने राधा से पूछा तुम्हें यहाँ पर मिलना कैसा लगा? राधा कहती है सब कुछ अच्छा लगा, पर मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि कृष्ण भी वही है, राधा भी वही है, सखियां भी वही है, ब्रजवासी भी वही हैं, पर यहां पर ब्रज की रज नहीं है। यहां ब्रज की रज नहीं है। सब कुछ है, सब कोई है, पर ब्रज की रज नहीं। और राधा कहती है, कृष्ण एक बात पूछूं तुमसे, तुम तो बंसी बजाना जानते थे, तो इतने लोगों का खून क्यों बहा दिया तुमने? तुम चाहते तो एक युद्ध नहीं हो सकता था, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि कोई किसी का वध कर सके, फिर तुमने क्यों वध करवा दिया? तब कृष्ण ने राधा का हस्त कमल पकड़ के कहा, राधा तुम याद करो कैलाश पर्वत पर अपन दोनों ने बात करी थी कि तुम स्त्री तत्व में आओगे और मैं पुरुष तत्व में आऊंगी, क्योंकि यह कौरव और पांडवों का युद्ध संसार में कोई देवता नहीं करा सकता, कराएगी तो चंडी ही कराएगी। एक चंडी ही हो सकती है जो इतने लोगों की बलि ग्रहण कर सकती है। और जब जब कोई मरता था उस युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, तब सबसे ज्यादा अगर मुस्कुराते थे तो कृष्ण ही मुस्कुराते। जब बलि चंडी को मिलती है तो प्रसन्न वही होते, नहीं तो कृष्ण अगर होते उस जगह पर, अगर नारायण का भाव ही होता तो वो पिघल जाता। ठाकुर उस भाव में पिघल जाते। पर शिव पुराण कहती है कि यहाँ तो जो बंधन किया गया है, जो तत्व में अगर प्रवेश कर कर देखोगे तो कृष्ण पार्वती है और राधा शिव है। राधा कौन है? शिव, शंकर। जब कोई लोग राधा राधा बोलते हैं तो स्वयं शंकर का नाम ही निकलता है, स्वयं शिव का नाम। और यदि कोई कृष्ण की आराधना भी करते हैं, कृष्ण का पूजन भी करते हैं, तो भाव वही रहता है कि यहाँ जगदम्बा गौरा, दुर्गा और शिव गौरी शंकर का ही स्मरण हो रहा है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। भेद हमारी दृष्टि में लगता है कि हमको कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, देवी अलग है, देवता अलग हैं, गोरखनाथ अलग हैं, रामसा पीर अलग हैं, तो ये देवता दत्त भगवान अलग हैं। ये भेद हमारी दृष्टि कर रही है। हिंदू धर्म जैसा तो कोई धर्म नहीं होगा महाराज, कि जिस हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो। सही है कि गलत है? यहाँ तो बफेट लगा हुआ है और बफे में गुलाब जामुन भी रखी है, रसगुल्ला भी रखा है, पूड़ी भी है, सब्जी भी है, राजमा भी है, चावल भी है, कड़ी भी है, सादी रोटी भी है, मिस्सी रोटी भी है और बाजरा की रोटी भी है। तुम्हारा मन पड़े वो तुम खाओ। और कई लोगों की आदत रहती है स्वाद सब चखते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जितनी भी शादी में कोई जाएगा तो स्वाद सारा चखेगा, पहले ये भी खाएगा वो भी खाएगा, सारा स्वाद चक्कर देखेगा, फिर जो चीज अच्छी लगेगी, बोलो जम के, जो चीज अच्छी लगी फिर वो 2-3 प्लेट ज्यादा नहीं, उसमें रुचि आ गई, उसमें उसको रुचि प्राप्त हो, उसमें उसको रुचि मिल गई, फिर वो वही पा रहा है। श्री ऋषभ देव जी महाराज के घर में पुत्र हुए भरत, भरत के फिर हिरण, हिरण के फिर भरत, भरत के फिर आगे वंश बढ़ता 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 फिर वो महावीर स्वामी का पंथा जाता है। वही भगवान विष्णु का ऋषभ अवतार, अवतार वही नारायण का है। अहिंसा परमो धर्म जानना, अवतार वही है कि कोई जीव ना मरे।
पर एक पंथ वाले कहेंगे इस पंथ में ना जाइए, उस पंथ वाले कहेंगे इस पंथ में ना आइए। लोगों ने अपनी अपनी, और जैसे वो एक माताओं का मेला लगता है ना, कोई समाज में जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें हर समाज का एक कौन सा कहते हैं चाट माट मिलती है, जब मेले को कौन सा मेला कहते हैं, लेडीज बना बना के लाती हैं अपने अपने घर से बेचती हैं, ऐसा टेबल में भी लगा के, अपना बैनर भी लगा था गुलाब जामुन वगैरह, कौन सा सब समाजों में होता है, एक मेला लगता है ना जब कोई फंक्शन होता है। जैसे कोई देवी देवता का उत्सव मना, जैसे अग्रवाल समाज अग्रसेन जयंती मनाती है, महेश जयंती मनती है, परशुराम जयंती मनती है, तो उसमें जो फंक्शन होते हैं उसमें मेला लगता है, उत्सव मेला कहते हैं, क्या मेला कहते हैं। तो उसमें वो पकवान बना बना के, व्यंजन मेला, पकवान बना बना के लाती हैं, फिर उसको सर्व कर, सस्ते में सब अपने अपने व्यंजन को श्रेष्ठ बताते। मैंने जो हलवा बनाया है ना गाजर का, बहुत बढ़िया। मैंने जो तिल्ली का लड्डू बनाया है वो बहुत बढ़िया बना। मैंने अपना रवे का हलवा, सब अपने अपने व्यंजन को श्रेष्ठ कहेंगे क्योंकि उसने बनाया है उसको। हर पंथ वाले अपने अपने पंथ को श्रेष्ठ बताएंगे कि यह पंथ श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी आप भागवत भी करते हो? हाँ। आप सारी पुराण करते हो? हाँ। तो हम कई बार कथाएं सुनते हैं तो मन में बड़ी उलझन उत्पन्न हो जाती है। भागवत सुने तो कृष्ण कृष्ण का स्मरण होता है कि भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। राम कथा सुनो तो राम जी का स्मरण होता है, और शिव कथा सुनो तो शिव जी का स्मरण होता है। गणेश पुराण सुनो तो गणेश जी का, नर्मदा पुराण सुनो तो नर्मदा का, स्कंद सुनो तो स्कंद का। तो हम बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं गुरुजी आपकी कथा सुन सुन के कि हम किसका भजन करें। हमने कहा भैया ये तो टेबल पे रखा हुआ सारा पकवान है, तेरी जिसमें रुचि लग जाए, तेरा दिल अगर भगवान को दिया है, शिव को, तेरा चित्त वृत्ति यदि राम और कृष्ण में है तो कृष्ण को, तेरी चित्त वृत्ति गणेश में है तो गणेश में, तेरी चित्त वृत्ति जिसमें लग जाए। होता है घर में माँ बाप होते हैं तो बच्चों के मन में वही भेद हो जाता है कि माँ से किसी बेटे की अच्छी पटती है तो किसी की बाप से अच्छी पटती है, वही भेद हो जाता है। तो आप जिसकी आराधना कर रहे हो उससे आपकी अच्छी पटना चाहिए, आपका क्रम, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति उसमें रमना चाहिए। उसकी चौखट पर जब आप पहुंचे तो आपका मन उसमें रमे। एक सुबह एक माता जी शंकर भगवान को जल चढ़ा रही थी, तो शिव जी को चढ़ाया। कोई एक भाव वाला व्यक्ति होगा, बहुत भाव रखा होगा उसको भगवान के प्रति, शिव के प्रति। वो उसके पास में बैठा था, थोड़ा सा पुष्प समर्पित कर रहा था। उसने कहा इतना ठंडा पानी चढ़ा रही हो भगवान को, कितना ठंडा लगेगा। उसके मन में भाव था तो उसने कह दिया कि कितना ठंडा लगेगा। माता ने कितना सुंदर जवाब दिया वो सुनिएगा। शायद दुनिया की कोई नारी इतना सुंदर जवाब नहीं दे पाएगी। हम तो यहाँ दर्शन करके सीढ़ी पे से जा रहे थे, हमने कहा 2 मिनट रुक जाए, सुने ले। माता ने जवाब दिया, वो कह रहा था उसको कितना ठंडा लगेगा, तुम इतना ठंडा पानी शंकर पे चढ़ा रही हो। माता कहती है मैं तो रोज कहती हूं कि घर चल, काय को बैठा यहां। माता का शब्द सुनना कितना सुंदर था। मैं उसको रोज कहती हूं घर चल, क्यों बैठा। कितनी अलमस्ती है इस जवाब में। शायद दुनिया में कोई नारी ऐसा जवाब नहीं दे सकती जो उसने चित्त वृत्ति से दिया है, पूजा करते करते, सेवा करते करते।
शायद मुझे लगता है जब जब ठंड आती होगी तो वो रोज कहती होगी, भोलेनाथ चलो घर चलना, ठंड बहुत पड़ रही है, रजाई मजाई उड़ा देंगे तुमको, चलिए। कहीं उसके मन में भाव। और एक वो भी होते हैं जो रोज सवेरे भगवान के सामने थाली रखते हैं। आप सब भी रखते होगे भगवान के सामने भोजन की थाली, प्रतिदिन रखते हो। घर में भोजन बनता है तो आप सबसे पहले भगवान के सामने रखते हो। पर एक वो भी होते हैं जो भोजन की थाली तैयार कर कर भगवान के सामने रखते हैं, पर भगवान से ये कभी नहीं कहते इसमें से कौन सी चीज अच्छी लगी है, डबल से लेके आती हूं। रखते हैं। कई मंदिरों में पंडित लोग भोजन तैयार कर कर भगवान के सामने रखते हैं, रखते हैं। एक हमारे उज्जैन में राम जी का मंदिर है। अभी हमने 84 महादेव करे थे, तो उस मंदिर में गए थे। तो वहां के संत से हमने पूछा कि दर्शन, तो कहे गुरुजी अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। वो संत मंदिर के दरवाजे पर बाहर गए। बाहर जाकर उन्होंने 3 बार ताली बजाई, बिल्कुल बाहर ताली बजा के फिर अंदर आए। झांका, झांक कर दरवाजे की कुंडी बजाई। कुंडी बजाकर थोड़ी देर बैठ गए देहली पर। सीताराम जैसी आवाज लगाई, फिर थोड़े आगे बढ़े। हम देख रहे थे। फिर मंदिर का थोड़ा सा पर्दा खोला, उसमें से झांके, झांक कर फिर ताली बजाई, पर्दा हटाया, फिर अंदर प्रवेश करे। हमने पूछा ये क्या कर रहे? कहे सीताराम जी दोनों बैठे रहते हैं, पति पत्नी क्या बात करते हैं, अपन पहुंच जाओ एकदम। किसी के कमरे में एकदम चले जाओ तो कितना अचंभव लगता है। किस ड्रेस में कैसे बैठे हैं, किस मुद्रा में बैठे हैं, हम कैसे एकदम कह सकते हैं। भाव देखिए, उस भाव को पहचानिए। भोजन ले गए, रख दिया, रखा, पर यह नहीं कहा कि तुम्हें इसमें पसंद क्या आया, तुम्हारी पसंद का क्या बनाऊं, बोलो क्या आज तुमको दाल अच्छी लगी है तो मैं डबल से दाल लेकर आती हूं। कभी तुमने भगवान अपने बच्चे के लिए तो तुम कह देती हो, पति के लिए भी कह देती हो मैं अभी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए एक रोटी, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी लेकर आती हूँ, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूं मैं। पर कभी भगवान से भी कहा करो मैं तुम्हारे लिए आज एक ही रोटी रख के लाई हूं क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, थाली में ठंडी हो जाएगी, दूसरी अभी लेकर आ रही, जब तक तुम खाओ मैं अब भी आई, दौड़ कर जा प्लेट में ढक कर दूसरी रोटी लेकर आ, रखो। भाव। एक छोटा सा बालक था, उसका कोई नहीं था, वो एक आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में गुरुजी ने उसको पूछा तुम कौन? मेरा नाम मुझे मालूम नहीं, पिता का नाम मालूम नहीं, माँ का नाम नहीं मालूम। गुरुजी ने नाम रख दिया तेरा नाम आज से रामा। क्या नाम रखा? रामा। अब रामा नाम रख दिया, उसको रख दिया वहां सेवा। गुरुजी ने कहा अगर आश्रम में रहना है तो थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। जी गुरुजी सब करूंगा, झाड़ू बर्तन सब करना है। जी गुरुजी। सब सेवा करता रामा। सारी सेवा करते करते कुंभ का मेला आ गया। गुरुजी ने कहा कौन कौन शिष्य मेरे साथ में इलाहाबाद कुंभ के मेले में चलेंगे, हाथ उठाओ। जितने बैठे थे सबने हाथ उठा दिया, रामा ने नहीं उठाया, सबने हाथ उठाया। रामा ने सबसे पूछा तुम सब जा रहे हो? हाँ, यहां रहना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा, यहां रहेंगे तो काम करना पड़ेगा। भाई मायके से छोरी, पति कह रहा है सबसे पहली गाड़ी से चल ससुराल, घर पति कह रहा है सबसे पहली गाड़ी से चल, और छोरी कहती है सबसे आखिरी गाड़ी से चलेंगे। क्यों? सुबह से जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। इसलिए लड़की
मायके से हमेशा आखिरी गाड़ी से आती है, क्योंकि मम्मी रोटी बना कर दे देती है, अचार मचार रख के और टिफिन बांध के दे देती है। जाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, और सुबह से चले गए तो वहां काम में लगना। सुबह से गए तो वहां काम करना पड़ेगा। अब जितने चेले थे वो सब कह रहे हैं यहाँ रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, इसलिए रहना नहीं हो। सब जा रहे हैं। गुरुजी ने रामा से पूछा, बेटा सब जा रहे हैं, आप नहीं जाओगे? रामा कहने लगे, गुरुजी ये सब की सब चले जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूंगा? गुरुजी बोले, तो पूरे आश्रम का भार तेरे ऊपर रहेगा, कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। सुनो, क्या करोगे? सब काम करूंगा। गुरुजी हाथ पकड़कर राम जी के सामने ले गए, जहां राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब बैठे थे। ये मंदिर में सेवा करना, भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाना, प्रेम से जिमाना, ठीक है? आनंद में सब जीम लें, भगवान को भोग लगाकर फिर तुम, ठीक ठीक। सबके यहाँ जाना, काम काज पूरा करना, आश्रम का झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेना, ठीक है। गुरुजी आधे रास्ते में बाहर निकले ही थे, रामा दौड़ कर गया, गुरुदेव मैं सेवा तो कर लूंगा, पर ये जो मूर्तियां हैं, आप कह रहे राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये मेरे कौन लगते हैं? सेवा में रिश्तेदारी होना बहुत जरूरी है, संबंध। कई लोग हैं जो सत्संग भवन में आते हैं, राम जी का दर्शन करने आते हैं, राम जी की स्तुति गाने आते हैं, पर आज तक मुझे लगता है उन्होंने राम से क्या संबंध बनाया मुझे मालूम नहीं। राम कृष्ण शिव तुम्हारे घर का ठाकुर से तुम्हारा संबंध होना चाहिए कि ये मेरा है कौन। जब संबंध हो जाता है तो रिश्तेदारी में आनंद की अनुभूति हो जाती है। रिश्ता क्या है तुम्हारा? भगवान से। रामा पूछ रहा है मेरा संबंध क्या होगा, तो गुरुजी बोलते हैं ये जो बीच में खड़े हैं ना, ये तेरे पिताजी हैं, और जो उनके पास में खड़ी है वो तेरी माता जी। गुरुजी के चरण पकड़ लिए, जिंदगी में बाप और माँ को नहीं देखा पर आज मिल गए। और जो बाजू में खड़ा है वो तेरा भाई है, और जो नीचे बंदर सा मुंह लेकर बैठा है वो तेरे चाचा जी हैं। रामा कहा आप जाइए, चले गए। रामा ने सारा काम करा, भोजन आदि सिद्ध करके भगवान को थाली रखी। भोजन तैयार कर कर जब थाली रखी तो भगवान से कहा, पिताजी माताजी भैया चाचा सब खा लो, मैं जब तक झाड़ू लगा के आता हूं आप भोजन करो, भोजन करो फिर मैं भी कर लूंगा। रामा गया, वापिस आकर देखा तो थाली का भोजन समाप्त नहीं हुआ था, थाली वैसी रखी थी जैसी गुरु रखते आए थे। रामा ने कहा तुमने खाया नहीं? अरे जल्दी खाओ, मेरे को भूख लग रही है, दोपहर हो रही है, जल्दी पाओ। अब मूर्ति पत्थर की में से भगवान कैसे निकलता? रामा को लगा कि भगवान भोजन नहीं कर रहे, हो सकता है मेरे बनाने में कोई त्रुटि हो गई होगी। और गुरुजी बोले थे भगवान भोजन कर लें, तब तो भोजन कर लेना भोग लगाकर। अब ये तो खा ही नहीं रहे। रामा ने कहा ऐसा जीवन पाने से क्या मतलब, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा। मेरे जैसे पापी के हाथ का जब भगवान भोजन नहीं करे तो क्या मतलब। रामा चला, बाहर एक तालाब था, छोटा सा रामा तालाब में कूदने वाला था। इतने में राम जी हनुमान जी से बोले पकड़ के ला, उसको पकड़ ला। हनुमान जी तुरंत पहुंचे और पहुंचकर कहा रामा चल। रामा के कौन? कि मैं तेरा चाचा। तो के जब तो मैंने बोला था कि भोजन करो तो ऐसा अकड़ के सोटा लेके बैठे रहे, हिले तक नहीं। और अब के चाचा मेरे को नहीं जाना। इतने में लक्ष्मण जी आकर बोले रामा चल। तुम कौन? मैं तेरा भाई, चल भोजन अपन सब मिलके करें।
नहीं पहले तुम्हें करना है। लक्ष्मण जी बोले नहीं, पिताजी बोले हैं रामा काम कर करके थक जाता है, इसलिए भोजन सब मिलकर करेंगे। एक थाली जो रखी थी, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रामा उस थाली में भोजन करे, एक ही थाली। 4 दिन तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन रामा को काम बहुत सारा आ गया तो रामा ने भगवान को जाकर कह दिया, देखो खड़े ही खड़े रहते हो दिन भर, कोई काम काज करते नहीं, माता जी को भी यहीं खड़ा करके रखते जैसे हम नौकर लगे। माँ अंदर जाओ रसोई घर में, तुम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, मैं जब तक एक जगह पर पंडिताई करके आता हूँ, थोड़ा सा भिक्षा मांग कर लाता हूँ। पिताजी तुम माता जी के लिए चूल्हा जलाओ, लकड़ी लाओ। लक्ष्मण जी से कहा तुम झाड़ू निकाल के रखो, हनुमान जी से कहा तुम बर्तन मांज के रखो। सबको काम पे लगा दिया। रामा रोज चले जाता, माँ पार सीता भोजन तैयार कर कर रखती, सब मिलकर खाते। करते करते पूरा 1 महीना कुंभ का निकल गया। आज गुरु जी आ गए चेलों के साथ। आते सी गुरु जी सीधे सबसे पहले मंदिर के अंदर गए। जो मंदिर में पहुंचे तो ना तो राम थे, ना लक्ष्मण थे, ना सीता थी, ना हनुमान थे। गुरु जी को लगा चेला सब बेच ही आया, सब बेच कर आ गया। गुरु जी को लगा ये बेच आया। गुरु जी गए, रामा 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 के हाँ झाड़ू लगा रहा था। रामा क्या हुआ, भगवान कहाँ है? तो क्या वहीं होंगे और कहाँ होंगे? तो मंदिर में भगवान कहाँ है? तो क्या मंदिर में थोड़ी ना होंगे, कहाँ गए? तो के पिताजी तो चूल्हा जला रहे होंगे, माँ रोटी बना रही होगी और चाचा बर्तन मांज रहे होंगे और भैया कहीं काम कर रहे होंगे, लकड़ी वकड़ी काट रहे होंगे। गुरुजी बोले पागल हो गया है, पत्थर की मूर्ति कोई काम करती है? जो गुरुजी धड़धड़ाते हुए रसोई घर में पहुंचे, क्या देखते हैं? राम सीता भोजन बनाने में लगे थे, हनुमान बर्तन मांजने में लगे थे, लक्ष्मण झाड़ू दे रहे थे। गुरु के नयन में जल भर गया। रामा को गले लगाकर बोले, मैं उसको कुंभ के मेले में ढूंढ रहा था, मेरा राम तेरे दरवाजे पर रोटी बनाकर खिला रहा था, मैं पहचाने नहीं। हम उसे तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम उसे कुंभ के मेले में ढूंढ रहे हैं, हम ना जाने उसको कहां कहां जाकर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पर जो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, जो कृष्ण, जो राम, जो शंकर, जो शिवलिंग, जो प्रभु तुम्हारे घर में बैठा हुआ, उसके प्रति हमारी कोई श्रद्धा ही नहीं। दुनिया के लोगों के यहाँ शादी होती है तो सबसे पहली पत्रिका गणेश जी को दी जाती है। बोलो देते कि नहीं देते? बोलो जम के बोलो, देते हैं। बाकायदा गुड़ की पट्टी ले जाकर, मिठाई का डब्बा ले जाकर, माला ले जाकर गणेश जी नोतते हैं। पर बहुत कम घर होते होंगे जिसमें सबसे पहले अपने घर के ठाकुर जी को नोता गया हो। पत्रिका पहले गणेश जी को देंगे, उनको नोतेंगे, लड्डू पेड़ा सब ले जाकर, और अपने घर के भगवान को एक पत्रिका, नाम लिखा तो ठीक, नहीं लिखा तो ठीक, और वो भी ऐसे ही धर दी, ऐसे ही प्रेम वश। किसी को ऐसा शब्द क्यों बोला जाए कि जिससे उसको घात लग जाए? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो खूब, पर ऐसी प्रेम वश बोलो। और प्रेम की जब वाणी निकलेगी तो जीवन को सुलभ आनंदित कर सकती है। प्रेम की वाणी। महाराज पांडवों को यदि अगर युद्ध के मैदान में भी अगर विजय प्राप्त हुई है तो शंकर की कृपा से हुई है। एक बार भगवान शिव ने पांडवों की परीक्षा ली, क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण शंकर से बोले थे, कृष्ण शिव से बोले ये पांडव युद्ध लड़ने लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए आप साथ नहीं देंगे?
शंकर भगवान बोले, रे कृष्ण भगवान से, कन्हैया इन कौरव और पांडवों के युद्ध में मैं सम्मिलित होने को तैयार हूं, मना नहीं है, पर मैं सामने प्रकट नहीं होऊंगा, भीतर से युद्ध। किसका साथ दोगे? भगवान कहते हैं पहले परीक्षा करूंगा, जो परीक्षा में पास हो गया उसकी ओर हो जाओ। करी परीक्षा। भगवान शंकर ने किरात का रूप लिया। किरात मतलब एक भी लिया, वनवासी जो पशुओं को मारते हैं खाते हैं, ऐसा किरात का शिव। और शंकर भगवान ने किरात का रूप रखकर एक सुंगर बरहा निकल कर जा रहा था। शंकर भगवान ने उसको देखकर बाण छोड़ दिया। अर्जुन वहीं से निकल कर जा रहा था। अर्जुन ने उस बरहा को देखा, सुंगर को देखा, अर्जुन ने भी बाण छोड़ दिया। शिव की लीला थी। दोनों के बाण लगे। भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, जाओ उस बरहा को, सुंगर को लेकर आओ, उसके जो बाण लगा हुआ है मेरा बाण लेकर आइए। गण गए। इतने में अर्जुन भी वहां पहुंच गए। अर्जुन ने कहा, ये मेरा एक ही बाण लगा था, उसको दो बाण नहीं लगे थे, एक। अर्जुन कह रहा है मेरा है और शंकर कह रहा है मेरा। गणों से विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। जब शिव के गणों से झगड़ा होना चालू हुआ तो अर्जुन ने गणों को भगा दिया और गण पहुंच गए शिव जी के पास। की एक व्यक्ति उस बाण को लाने नहीं दे रहा, को कहता है मेरा है। शंकर गए उसको। शिव जी ने कहा ये मेरा है। अर्जुन कहता है ये मेरा है। अर्जुन शंकर से लड़ने को तैयार हो गया और भगवान भूत भावन ने उसी समय पर तुरंत अपना धनुष उठाया। शिव जी ने जैसे ही त्रिशूल को उठाकर अर्जुन को मारने ही वाले थे, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भोलेनाथ। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन साष्टांग दंडवत कर। साष्टांग दंड। अर्जुन ने जैसी दंडवत करी, हाथ जोड़कर कहा, इस बाण को मुझे देख लेने दो। जब बाण को देखा, अर्जुन ने कहा मुझसे गलती हो गई, ये तो शंकर का है। शिव जी कहते हैं ले लो। नहीं, मैं नहीं ले सकता, ये आपका। भगवान कहते हैं अर्जुन, एक बाण की सत्यता को जानने के लिए तू यहां तक पहुंचा है और अपने भाव को प्रखर करने के लिए, और तू सत्य कह रहा है कि ये बाण तेरा ही है। अभी भी मैंने इस बाण पर अपना नाम लिख दिया है चित्तवृत्ति, पर बाण तेरा है। अर्जुन तू सत्य पर डिगा है, इसलिए ये शिव तुझे वर देते हैं कि कौरव और पांडवों के युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी, चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, विजय तुम्हारी है। अग्रणता का भाव, विजय का पथ। तुम किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, तुम किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, तुम किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो शिव का स्मरण कर जाइए साहब। शंकर के शिवलिंग पर ओम बनाकर जाइए, और ओम पर बनाकर जब चंद्र बिंदी रखी जाती है ओम के ऊपर, उस बिंदी का तिलक आपके मस्तक पर लगा कर जाइए, आपको लाभ मिलेगा। शिव देता है। आप किसी एग्जाम में किसी जगह बैठ रहे हो, किसी जगह जा रहे हो और वहां तुम्हें चाहिए फतेह, तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। एक शिव है, परीक्षा बहुत ले बहुत परीक्षा शंकर जी लेते हैं महाराज। और दर्शन भी देता है तो भोलेनाथ हाला हजूरा कर दे देता है कि मैं प्रसन्न हो गया। क्या चाहिए भगवान को? भगवान राम की सेवा, कृष्ण की सेवा, अन्य देवताओं की सेवा करो, देवी की सेवा करो, लाल चुनरी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। शंकर को क्या चाहिए?
बोलो तो रे जी वो बैठे अलमस्त हो के लोटा भर के पानी चढ़ा दो, नहीं हो तो ताली बजा दो 3 बार, वो भी नहीं हो तो बम बम बोले। बहुत मस्ती में रहता है मेरा विश्वनाथ, बहुत मस्ती। कितना ज्ञान दे मेरा शंकर, कितना। इसलिए तो दुनिया की माताएं सबसे ज्यादा शंकर जी का पूजन करती हैं। क्यों? कुंवारी अवस्था में भी शिव जी का इसलिए पूजन करती है, ऐसा पति मिल जाए भगवान जिसके सिर पे गंगा भरी हो, मतलब माथा ठंडा हो, जो खुद आराम से भूमि पर बैठा है पर पत्नी को ऊपर ऊंचाई पर बिठा रखा है। पार्वती जी हर मंदिर में ऊंची बैठी, कभी कुछ चीज की फरमाइश नहीं करता। इसलिए माताएं शंकर जी से, कोई स्त्री कभी भगवान से ये नहीं कहती कि राम जैसा पति। व्रत भी करेगी तो शंकर जी के, छठ का व्रत, चतुर्थी का व्रत, तीज का व्रत, उपछठ का व्रत, जितने करेगी सारे माता पार्वती के, कि तुम्हें जैसा मिला है वैसा हमें मिलना चाहिए। कंठ पर विष भरा है और मुख से राम का नाम निकल रहा है। थोड़ा सा व्यक्ति को कष्ट होता है तो वो क्या क्या नहीं कह देता है, क्या क्या नहीं कह दे। मांगो कुछ अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। वो शबरी जो राम जी को बेर खिलाती है, पूर्व समय में बड़ी सुंदर थी महाराज, इतनी सुंदर राजकुमारी थी शबरी। उसका एक जन्म पहले शबरी अति सुंदर राजकुमारी थी और एक राजा के यहां ब्याह गई। राजा ने उस स्त्री को देखा तो इतनी सुंदर थी कि इसको कोई बाहर का व्यक्ति भी नहीं देखना चाहिए। राजा उसको महल के अंदर कमरे में चारों तरफ खिड़कियों में, दरवाजों में पर्दा डालकर रखता था। सेविका नौकरानी भी उसके कमरे में नहीं जा सकती। राजकुमारी के कमरे बाहर दरवाजे पर सामान रखते, राजकुमारी के अंदर उसका मुख नहीं देखा आज तक। इतनी सुंदर थी वो शबरी पूर्व में। पिता ने शादी कर दी राजकुमार के साथ में। अब ये बापन के यहां से आई और यहाँ पर ऐसी बंधन में पड़ गई कि कोई से मिले ना जुले, ना किसी को देखे, ना भाले, ना बात कर सके, ना चित्त कर सके। बड़ी दुखी थी। एक बार पिता के घर में जब रही थी, माता पिता की या बेटी जब रहती है तो सत्संग में डूबे। बहुत ध्यान देना साहब, उन बेटियों को सत्संग कराइए। आज सवेरे एक माता जी आई थी, उनकी बेटी दिल्ली से आई हुई है, तो वो कह रही थी गुरुजी हमारा जहाँ विवाह हुआ है वहाँ तो इतना सत्संग नहीं है, पर हम जब जब यहाँ जोधपुर आते हैं हमारी मम्मी के घर में तो कथा एक बार पहले भी आपकी मिल गई, दूसरी बार शिव पुराण मिल गई, मन बड़ा लग जाता है। मैं अपने बच्चों को भी कथा में लेकर आती हूँ जिससे उनको भी सत्संग का असर हो जाए। क्यों प्रफुल्ल भैया? सवेरे की बात, सवेरे कोई मिलने आया। सत्संग 2 बहुत जरूरी है महाराज। अब बड़ी सुंदर थी शबरी, पिता के घर में सत्संग सुनी थी उसने। शादी हो गई, उसके बाद सत्संग में नहीं जा पाई क्योंकि जाने ही नहीं थे वो। कौन? वही भेरू, जाने ही नहीं। घर में रहो, कहां जा रही हो, किस लिए जा रही हो, क्या करोगी, टीवी पे तो सुन लेती हो, वहां जाकर क्या करना। बहुत प्रश्न, बहुत। बस शबरी के साथ में भी यही प्रश्न था कि उसका पति एक क्षण के लिए भी उसको कहीं जाने नहीं देता था। जो पूर्व समय की शबरी सुंदरी थी, एक क्षण के लिए। अब शबरी के जिंदगी का चमत्कार देखना साहब, ये राम कथा में आपने सुना कि नहीं सुना, पर शिव महापुराण की ये कथा का एक चरित्र अपनी जिंदगी में उतार कर देखना कि कितना सुंदर चरित्र है शिव रामचरितमानस का। कौन सी राममानस का है? शिव रामचरितमानस। दुनिया की सबसे पहली रामायण की रचना
रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? भगवान शंकर ने। किसने करी थी? भगवान शंकर ने, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों मांगने के लिए आ गए थे शिव जी से, प्रभु आपके पास में 100 करोड़ श्लोक की रामायण है, हमको दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 करोड़ तीनों ले जाओ। शिव जी के पास 1 करोड़ बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, प्रभु आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है, वो भी दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 लाख और ले जाओ। शिव जी के पास 1 लाख बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भरा था। अब क्या चाहिए? आपके पास में 1 लाख श्लोक है। शंकर भगवान ने कहा ले जाओ, 33 हजार और ले जाओ। शिव जी के पास 1000 बच गए। फिर आ गए, प्रभु 1000 आपके पास। भगवान ने कहा 3300 ले जाओ। शिव जी के पास 100 बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, प्रभु 100 श्लोक। भगवान ने कहा 33 ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक बच गया। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए तीनों, प्रभु अब 1 श्लोक दे दीजिए। भगवान ने कहा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 है, करूं क्या? शंकर भगवान ने देखा ये संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। शिव जी ने उसको तोड़ दिया, श्लोक को, जिसमें 32 अक्षर होते हैं संस्कृत के अनुष्टुप छंद में। 32 अक्षर में से 10 अक्षर तीनों को दे दिए, 2 अक्षर शिव जी ने अपने पास रख लिए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ पूरी रामायण आपने हमको दे दी, ये 2 अक्षर और दे दो। शंकर जी ने कहा पूरी रामायण दे दी पर 2 अक्षर नहीं दे सकता, मत दो, पर ये तो बता दो कि पूरी रामचरितमानस देकर वो कौन से 2 अक्षर रख रखे हैं? शंकर कहते हैं एक रा और दूसरा मां। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। तो सबसे पहली रामायण की रचना किसने करी है? शंकर। भागवत की रचना किसने करी सबसे पहले? स्वयं वेद व्यास जी महाराज जिस कथा को लिख रहे हैं, शंकर उस कथा को बाच रहे थे। किसको सुना रहे थे? माता पार्वती को। पार्वती की निंद्रा लगी, तोते के बच्चे ने सुनी। तोते का बच्चा भागा, वो शुक कहलाया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की धर्मपत्नी बीठिका के गर्भ से जन्मा, इसलिए सुखदेव कहलाया। सुखदेव ने वेद व्यास जी से कहा, तब वेद व्यास जी ने उसकी रचना की। अब बताओ भागवत किसने लिखी, रची? स्वयं शंकर। रामायण स्वयं शंकर। स्वयं शिव। पूरी मूर्ति बन जाती है पर फाइनल टच शंकर ही करता है। पूरा कपड़ा बनने के बाद, पूरा फोटो बनने के बाद जो पेंटिंग जानते हैं, कढ़ाई जानते हैं, तो वो पूरी बना लेते हैं, पर फाइनल एक बार जब देखते हैं या मूर्ति कहीं भेजते हैं तो टच आखिरी में वही करता। अगर आप गरुड़ पुराण को उठाकर देखेंगे या स्कंद पुराण को या भागवत पुराण को देखेंगे उठाकर, तो उसमें वर्णन है कि नारी के गर्भ में जब बच्चा आता है तो कौन कौन से देवता उसको संभालते हैं, कौन कौन से देवता उसको गर्भ के अंदर जाकर संभालते हैं। और सारे देवताओं का वर्णन आया, वायु देव, अग्नि देव, जल देव। जब तक उसके अंदर सब प्रविष्ट करते जाते, तो सारे देवताओं के संभालने के बाद जब सब हट जाते हैं, बच्चे का जब जन्म होने वाला रहता है, उसके कुछ दिनों पहले शंकर उसको फाइनल टच कर देते हैं कि ये श्रेष्ठ है। इसलिए आज भी नियम है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ऑपरेशन से बच्चा होगा, गुड़ की 7 डली हाथ में ले, तुमरुका जी का नाम ले, शंकर का स्मरण करो, शिवलिंग पे से 21 बार घुमाओ और एक एक डली उसको खिला दो, जिसको डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। एक एक डली 7 दिन तक खिलाओ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल जब। शिव आखिरी का टच करने वाले, वो आखिरी में जब बच्चे का जन्म होता है तब भाग्य कैसा है, कहां मिलेगा इसको, क्या मिलेगा, भाग्य का प्रदान करने वाला, भाग्य का दाता, आखिरी में वो त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर उसको फाइनल टच कर देता है कि अब इसको क्या क्या पृथ्वी पर जाकर मिलना है, क्या क्या इसको पृथ्वी पर जाकर प्राप्त हो।
आखिरी टच शब्द। कितना ये दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना भजन करेगा, कितना एंजॉय करेगा, कितना बीमारी में ग्रसित रहेगा, कितनी रोटी खाएगा, कितने कौन सी दिन कितना अनाज इसके अधर में जाएगा, एक एक चीज का हिसाब लिखा हुआ है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। एक एक श्वास में कितना कितना क्या क्या करना है वो सब चीज उसके पास लिखी हुई है। तुम नीचे बैठकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में, अपने घर में तुम नीचे बैठकर धन गिनते हो, कितना कमाया कितना गमाया। वो ऊपर बैठकर तुम्हारी श्वास गिनता है, कितनी गई और कितनी बची है। तुम नीचे रुपया कम और ज्यादा करते हो, वो ऊपर बैठ के श्वास कम ज्यादा करता है। वो भी रोता है, रे अब इतनी बची है, पर मालूम नहीं पड़ता ना कि कितनी बची है। हर पल तलवार सिर पे लटक रही है, कब टूट कर नीचे गिरेगी, कब। इतना सुंदर का कितना कमाया कितना गमाया। अभी वो जरा से इनकम टैक्स का ऑफिसर गाड़ियां लेकर तुम्हारे यहाँ जाए और के बता ये बंगला ये गाड़ी कहां से आइला, दिखा दिखा फाइल। अच्छे अच्छे के सिर पे पसीने आ जाते हैं। बोला सही है कि गलत है? केवल एक इंसान है वो ऑफिसर, तो मनुष्य है। एक मनुष्य को तुम्हारी फाइल दिखाने में पसीने आ रहे हैं तो ऊपर क्या क्या आएगा। जी जी, चार तो करोड़ी जोधपुर वाली हो, अच्छे से सोच, हिसाब देने में पूछेगा बचपन कहाँ गवाया, जवानी कहाँ गई, अधेड़ी कहाँ गवाई, बुढ़ापा कहाँ निकाला। दिन भर बस खूब बाजरा की रोटी खाई, सरसों की साग खाई, ठंड के दिनों में बाजरा का खिचड़ा खूब निपटाई, चकाचक पलंग पे खूब सोई, कर मुंह से कभी राम नाम नहीं पूछेगा। एक एक हिसाब लेगा, एक एक हिसाब।